हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी की सगुन लीलाओं को देखकर चतुरानन भी चक्कर में पड़ गए तो बड़े बड़े महापुरुष व्यामोहित हो जाते हैं। इसे ऐसे समझो, कोई अभिनेता कलाकार किसी पिक्चर में कुली का काम कर रहा है तो आप उसे कुली ही मत समझ लीजिए। वो केवल उस पिक्चर के लिए कुली है, जो चाहे जैसा रोल मिलता है वैसा करने लगता है। कभी कुली बन जाए, कभी टांगा वाला बन जाए, पर वास्तव में तो वो खड़ा करोड़पति है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गाड़ी बंगला सब कुछ उसके पास है, परंतु पिक्चर में जैसा रोल मिल जाता है वैसा करने लगता है। उसी प्रकार भगवान तो सचमुच सच्चिदानंद घन ही है, सर्वज्ञ हैं, पर जब नर लीला करने संसार के मंच पर आते हैं नर लीला करने के लिए, तो फिर नर लीला में जो मनुष्य के जीवन में घटित होता है वो सब भगवान भी उसका अभिनय करते हैं। वास्तव में ना वो रो रहे हैं ना वो अज्ञान दृश्य हैं, पर कभी कभी जिनके नाम मात्र से ही भवबंधन खुल जाते हैं वो कन्हैया स्वयं को खल में बंधे नजर आते हैं। वास्तव में वे स्वेच्छा से बंधे हैं, उनको बांधने वाला कौन है? इसलिए सगुन लीलाओं में कभी कभी व्यामोह हो जाता है। वास्तविकता यही है, सच्चिदानंद रूपाय। वास्तव में भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारे विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई, विश्वोत्पत्त्यादि आदि शब्द के द्वारा बताया कि वो केवल उत्पन्न करने वाले ही नहीं हैं, अपितु इसका लालन पालन और संरक्षण भी भगवान ही कर रहे हैं, और अंत में सारे विश्व प्रपंच उसी परमात्मा में समा भी जाएगा। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अंत में अपने में ही लीन करने वाले वे ही भगवान श्री हरि हैं। उनकी शरण में जाने से फायदा क्या होगा? कोई भी व्यक्ति बिना फायदे का कोई काम नहीं करता, तो हम उनकी शरण में जाए तो लाभ क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। हम और आप जो तीन ताप में दिन रात तप रहे हैं, तो कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये तीन ताप में सारे ताप आ जाते हैं। सबसे पहला ताप है दैहिक ताप। दैहिक ताप माने शारीरिक और मानसिक, दोनों ही दैहिक ताप कहलाती है। कोई शरीर से स्वस्थ है पर मन से हमेशा टेंशन में रहता है, पर कोई मन से बहुत दुखी है लेकिन शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, तो शारीरिक और मानसिक जो कष्ट होते हैं उनको दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप माने दैवीय प्रकोप से जो क्षति पहुंचता है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो दैविक ताप कहलाती है। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से जो कष्ट प्राप्त होता है, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कभी कभी जंगली जानवर हिंसक आदि घर नगर में घुस जाते हैं, तो ये जो जीव जंतुओं से कष्ट प्राप्त होता है उनको भौतिक ताप कहते हैं। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के जितने भी जीवन में ताप हैं, तापत्रय विनाशाय, जिस प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही हमारे तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के श्रीपाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल कृष्णाय वयम नुमः नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री जी के साथ ही कन्हैया की पूर्णता है, पूरा उनका स्वरूप है, पर पूर्णता है। राधा के बिना आधा श्याम, राधे श्याम में से केवल
राधा रानी का राकार भर एक निकल जाए तो आधी शाम रह जाते हैं। इसलिए श्री माने श्री जी, किशोरी जी, राधा रानी, श्री कृष्णाय वयम नुमः, अर्थात राधा कृष्णाय वयम नुमः।